नमस्कार, मैं गणेश राठौर स्वागत करता हूँ आपका रिवे स्ट्रक्चर के इस सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो हम देखते हैं रिवे स्ट्रक्चर क्या होता है। रिवे स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है उसका एक पार्ट रहता है। ये हेल्प करता है आपको डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम इन 3D मॉडल में। और ये जो करता है मतलब स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड डिज़ाइनर के लिए स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन किया गया है। अभी हम देखने वाले इसके की फीचर क्या क्या होने वाले। अभी इसमें क्या कर सकते हैं अपन, पैरामेट्रिक 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट रहते हैं, बीम, कॉलम, फाउंडेशन। इसमें आपका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आता है। देन एनालिसिस मॉडल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। देन उसके बाद में आपके जो कंस्ट्रक्शन के जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। उसके बाद में आता है अभी रिवेट स्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है। अभी इसमें क्या होगा, सबसे पहले आएगा इसमें एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके एरर कम होने वाले हैं। और दूसरा जो रहेगा आपका रियल टाइम कोलैबोरेशन होगा। थर्ड जो आएगा आपका फास्टर डॉक्यूमेंटेशन आएगा। और लास्ट में इंटीग्रेटेड एनालिसिस टूल्स आएगा आपका। अभी आगे देखने वाले हम बीम का वर्क फ्लो कैसे होने वाला है। बीम रिवे स्ट्रक्चर में इसका वर्क फ्लो कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आता है आपका कंसेप्चुअल डिज़ाइन आएगा। देन उसके बाद में डिटेल मॉडलिंग आएगा। देन उसके बाद में आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो आपका वाया लिंक से आप कर सकते हो। देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड शेड्यूलिंग आएगा। देन उसके बाद में कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आएगा। बाद में आता है फिर आपका जो रेनफोर्समेंट टूल्स रहते हैं आपके। रेनफोर्समेंट टूल्स के लिए आप 3D रिबार मॉडलिंग कर सकते हो। उसके बाद में रिबार शेड्यूल्स एंड टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद में फैब्रिकेशन रेडी ड्राइंग कर सकते हो। देन आखिरी में जो आएगा आपका सपोर्ट फॉर लोकल रिबार स्टैंडर्ड, मतलब जो आपके लोकल के जो रिबार रहते हैं मतलब उसको भी आप ये सपोर्ट करता है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि इंटरपोलेबिलिटी कौन कौन से सॉफ्टवेयर में होता है या फिर कौन कौन से फाइल फॉर्मेट में होता है आपका। तो सबसे पहले आता है कंपेटिबल विथ IFC फाइल, DWG फाइल, DXF फाइल, SAT फाइल और नेविसवर्क की जो फाइल है उससे ये होता है, इंटरपोलेबिलिटी होता है। देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए आप रिवे स्ट्रक्चर में से फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो रोबोट एनालिसिस में, ETABS में, STAAD Pro में। देन आप लिंक एंड कोलैबोरेशन कर सकते हो रिवेट आर्किटेक्चर के साथ एंड रिवेट MEP के साथ। देन अभी इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या क्या है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है मतलब आपका। तो सबसे पहले आएगा आपका हाई राइज बिल्डिंग में ये एप्लीकेबल होगा ये सॉफ्टवेयर। देन ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एप्लीकेबल होगा। देन उसके बाद में आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं वहाँ पे अप्लाई होगा। देन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, ये तो आपका नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे आप इसको यूज़ करना ही करना है। देन आगे हम देखने वाले हैं कि व्हाई यूज रिवे स्ट्रक्चर। अभी इसमें क्या होता है, रिड्यूस डिज़ाइन एरर थ्रू कोऑर्डिनेशन मॉडल। मतलब इसमें क्या होता है आपका डिज़ाइन के जो एरर रहते हैं वो कम हो जाते हैं बहुत सारे। इसमें आप स्पीड अप डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन, मतलब आपको डायरेक्ट आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर को आप विजुअलाइज कर सकते हो। देन उसके बाद में आता है इनहांस कोलैबोरेशन बिटवीन टीम्स, मतलब रिवे स्ट्रक्चर, रिवेट MEP, रिवेट आर्किटेक्चर, इसमें आप प्रॉपरली कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हो। देन सपोर्ट सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन, इसमें आप कर सकते हो। अभी इसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर के लिए आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, क्या क्या लगेगा। इसमें तो आपको मिनिमम 8 GB रैम लगेगा, या फिर आपका जितना रैम ज़्यादा रहेगा उतना आपको स्मूथ वर्क करेगा। देन उसके बाद आपका GPU वगैरह जो कि
मतलब 4 GB प्लस होना चाहिए। देन आपके उसमें विंडोज़ 10 64 बिट इंस्टॉल होना चाहिए। और मेन चीज़ आपको ऑटोडेस्क अकाउंट का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, या तो फिर आप 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका मतलब लाइसेंस परचेस कर सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट के बारे में देखने वाले हैं हम। सबसे पहले आपका आता है बीम्स। अभी बीम्स क्या रहते हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट रहते हैं वो मतलब ऊपर जो फ्लोर का वगैरह जो लोड आता है, रूफ का लोड आता है, वो उन पे आता है बीम्स के ऊपर। मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट रहते हैं आपके। बाद में आता है आपका कॉलम आपके वर्टिकल मेंबर रहते हैं जो आपका लोड ट्रांसफ़र करते हैं स्लैब से बीम में और उसके बाद में फाउंडेशन में। देन आपका थर्ड आता है फाउंडेशन। ये स्ट्रक्चरल बेस रहता है आपका। इसमें आप जो बिल्डिंग का पूरा लोड रहता है वो ग्राउंड पे लेके आते हो। इसमें आपका इंक्लूड रहता है फुटिंग, स्लैब और पाइल्स का लोड। देन ट्रसेस में क्या होता है, फ्रेमवर्क कंपोज ट्रायंगुलर यूनिट यूज टू सपोर्ट रूफ एंड ब्रिजेस, मतलब रूफ और ब्रिजेस के जगह पे ये यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में आता है आपका स्लैब। अभी स्लैब्स में आता है आपका फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर फॉर्मिंग फ्लोर और रूफ के लिए इसमें यूज़ कर सकते हो आप। देन उसके बाद में आता है वॉल क्या आता है, लोड बेयरिंग और पार्टीशन स्ट्रक्चरल एलिमेंट मॉडल विथ थिकनेस एंड मटेरियल। तो ये आपका रहता है। तो ये हमने देखा रिवे स्ट्रक्चर का हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।